इन दिनों बेतहाशा चिलचिलाती गर्मी पड़ रही थी। दिन भर लू चलती रहती। ऐसे में बूढ़ी सत्यवती का गरीब परिवार अपनी झोपड़ी में बैठे थे, जहां छत में लगा पंखा चलते हुए जोर जोर से आवाज कर रहा था। हे भगवान, आज तो गर्मी ने हद ही मचा दी। ऊपर से ये पंखा भी मर मर कर चल रहा है। हवा कम दे रहा है और खटर पटर ज्यादा कर रहा है। पता ही नहीं लग रहा कि पंखा चल भी रहा है कि नहीं। दादी, गर्मी लग रही है, बिल्कुल हवा नहीं लग रही है। हे भगवान, देखो तो बेचारे मेरे नन्हे से पोते का पूरा तन बदन पसीने में भीगा है। हाँ चल बहू, जरा जीना लगा के पंखा साफ तो कर दे, फिर ठंडी हवा देगा। जी बाबूजी। बहू पंखा साफ करने लगती है। माँ जी, पंखे की पंखुड़ी को जंग खा रहा है। हाँ, तो ये पंखा भी तो इतने जुग जमाने का हो गया है बहू। जब तेरी ननद पैदा हुई थी तभी तेरे ससुर जी लाए थे। तो अब एक नया पंखा खरीद ले आइए। नए पंखे की बात होते बूढ़ा सुरेंद्र लाचारी से बोलता है। अभी जब तक इससे काम चल रहा है अच्छा है। इतने पैसे भी कहाँ है कि नया पंखा खरीद कर ला सके। गर्मी इतनी है कि काम धंधा भी एकदम मंदा है। भगवान की दया है, रोटी पानी का गुजारा ही चल रहा है। एक गरीब के परिवार को बहुत कठिनाई और दुख सहना पड़ता है। भूखमरी तंगी के साथ उसे मौसम की मार भी सहनी पड़ती है। ये कहानी गरीब सुरेंद्र के परिवार की है, जिसमें कुल मिलाकर 7 लोग, सास ससुर ननद बेटे बहू और 2 बच्चे थे। सब एक ही पंखे के नीचे गर्मी में जीने को मजबूर है। अच्छा भाग्यवान, हम चलते हैं। चल कमल। दोनों बाप बेटे सूर्या के कोयले की खान में कोयला तोड़ा करते थे। कोयले की खान का मालिक उससे महीने में करोड़ों की कमाई करता था, लेकिन बर्ताव से एकदम कंजूस और घमंडी था। दोनों धूप और पसीनों में भीगे काम पर पहुंचते हैं, जहां सूर्य अपना दफ्तर डाले एयर कंडीशन में बैठा था। आहा, ये एसी तो एकदम बर्फ जैसी ठंडक दे रहा है। पैसा वसूल हो गया। तभी सूर्य दफ्तर में से कोयले की खान को देखता है। उतने में कमल और बूढ़ा सुरेंद्र हांफते हुए पहुंचते हैं। क्या हुआ? तुम बाप बेटे कुत्तों की तरह हाफ क्यों रहे हो? कुत्ते पीछे पड़ गए थे क्या? हुलिया देखो अपना, पसीने में भीगे मैले कपड़े, घिसी हुई चप्पल। चलो काम पर लगो और जल्दी जल्दी कोयले तोड़ो। आज 100 किलो कोयला बाहर जाना है। जी मालिक। दोनों गरीब बाप बेटे धधकती धूप में कोयले तोड़ते हैं। कोयले के बड़े बड़े पत्थर अंगारों जितने गर्म थे, जिसे तोड़ने और उठाने में उनके हाथों में छाले भी पड़ जाते हैं। बाबूजी, अब हमें मालिक को पैसे बढ़ाने के लिए बोलना चाहिए। तो ठीक कहता है कमल बेटा, जब तक हम बोलेंगे नहीं, ये कंजूस हमारे पैसे नहीं बढ़ाने वाला। काम खत्म करके दोनों बात करने दफ्तर के अंदर चले जाते हैं। तुम दोनों ऐसे दफ्तर में कैसे घुस आए? अरे वाह, इस दफ्तर के अंदर कितनी ठंडक है, गर्मी जरा भी नहीं लग रही। अरे अब बकोगे दोनों? बेचारा सुरेंद्र ने डरते डरते पैसे बढ़ाने की बात की। मालिक, हमें यहाँ काम करते 7 साल हो गए हैं। जितने पैसे आप देते हैं उसमें गुजारा नहीं हो पा रहा। थोड़े पैसे बढ़ा दो। कोई पैसा वैसा नहीं बढ़ेगा। जितने दे रहा हूँ बहुत हैं। अगर दोनों काम छोड़कर जाना चाहते हो तो बेशक चले जाओ। सूर्य हर बार उन्हें काम छोड़कर जाने की बात कह दिया करता था, क्योंकि वह जानता था कि वह मजबूरी में काम कर रहे थे। पूरा घर गर्मी में एक ही पंखे में एडजस्ट कर रहा था। सभी आधी रात में सो रहे थे, तभी पंखे में से आग निकलती है और वो बंद हो जाता है। गर्मी से सब उठकर बैठ जाते हैं। चीनू और किट्टू जोर जोर से रोने लगते हैं। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पंखा चलाओ ना। माँ, पंखा चलाइए ना, मुझको खुजली हो रही है, पसीना भी आ रहा है। ये एकदम से पंखे में क्या हो गया? बिजली भी नहीं कटी है, वरना लाइट भी चली जाती। पंखे का स्विच तो ऑन है माँ, लगता है पंखा फूक गया है गर्मी से। ये सुनते ही ससुर सुरेंद्र गुस्से में बुदबुदाने लगता है। और चलाओ दिन दिन भर पंखा, 2 पल के लिए पंखा बंद नहीं रखती थी, अब बढ़ा दिया ना तुम सास बहू ने खर्चा। बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? पंखे के बिना गर्मी में सड़कर मर जाएं क्या? अक्सर पैसे की तंगी ही परिवारों में लड़ाई झगड़े की जड़ बन जाती है। रात के 2 बजे सत्यवती और सुरेंद्र में भी लड़ाई होती। झगड़ा देखकर
रूपी रोने लगती है। माँ पिताजी, आप लोग लड़िए मत ना। चुप हो जाओ रूपी, तुम मत रो। माँ जी, बाबूजी, शांत हो जाइए। तभी आंसू से रोते हुए सत्यवती ने कहा, मुझे चुप कराने से अच्छा अपने ससुर को चुप करा, जब देखो ताने मारते रहते हैं। माँ जी, रोइए मत, वरना शुगर बढ़ जाएगा। पापा जी, आप भी कुछ मत बोलिएगा सासू माँ को। आप सब सो जाइए, मैं पंखा करती हूँ। हाँ, कल मैं पंखा बनवा कर ला दूंगा। बेचारी बहू सारी रात जागकर ससुराल वालों को पंखा करती है, लेकिन भयंकर गर्मी में सबके शरीर में सुबह तक दाने निकल जाते हैं। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, मुझे गर्मी लग रही है। हे भगवान, चीनू तेरे पूरे गर्दन में और माथे पर तो फुंसी निकल गया है बेटा। आ, मैं तुझे नवरत्न पाउडर लगा दूं। माँ, मुझे भी पाउडर लगा दो। हाँ, ये लो। अजी जाकर पंखा बनवा लाओ, वरना रात में सोना मुहाल हो जाएगा। हाँ, जाता हूँ। कमल नीरसता से पत्नी की ओर देखते हुए दिल ही दिल में रोते हुए बोला, जेब में एक ढेला भी नहीं, पता नहीं पंखा कहाँ से बनवाऊंगा। भैया, ये पंखा बनवाना है। अरे इस पंखे की हालत देखी है, अंतड़ियां बाहर आ गई हैं बेचारे की। ये नहीं बनेगा, नया पंखा खरीद लो। बोलो तो दिखाऊं? हाँ, दिखा दीजिए। ये बजाज का पंखा है, एकदम तूफान मेल है। तूफान मेल कूलर जितनी ठंडी ठंडी हवा देता है। 2000 का है। 2000? पंखा तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास नकद पैसे नहीं है। किश्तों में थोड़ा थोड़ा करके पैसे कटवा दूंगा। ये सुनकर दुकानदार कमल को बुरी तरह से झड़प कर कहता है, अरे किश्तों में तो बोल ही जा। पता नहीं सुबह सुबह कैसे गई गुजरे गरीबों से पाला पड़ गया। चल भाग यहाँ से। दुकानदार धक्का देकर कमल को भगा देता है। पसीने में तरबतर वह घर चला आया। तभी बहू उम्मीद लगाकर बोली, अजी पंखा बनवा कर ले आए। नहीं आंचल, ये पंखा नहीं बनेगा। माँ को क्या हुआ? माँ जी को गर्मी से सांस नहीं आ रही। बाबूजी की तबीयत भी खराब है। अजी कुछ कीजिए। गर्मी से अपने परिवार की बिगड़ती हालत को देखकर कमल की हिम्मत भी टूटने लगती है। आज मुझे इस घर का बेटा होने पर शर्म सी आ रही है। आंचल, मेरे बाल बच्चे और बूढ़े माँ बाप बहन सब गर्मी से जूझ रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अजी तुम ही हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा। मैं तुम्हारे साथ चलकर मजदूरी करूंगी। बेशक 2 दिन रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन पंखा खरीद कर लाएंगे, क्योंकि खाए बिना हम जी जाएंगे, लेकिन पंखे के बिना इस गर्मी में मेरा गरीब परिवार मर ना जाए। आंचल के मन का डर उसके मुंह पर आ जाता है। वह कमल के साथ तपती धूप में कोयला तोड़ती है और उसे उठवाती भी है। आंचल तुम छोड़ दो, देखो तुम्हारे हाथों में छाले पड़ गए हैं। बाकी कोयला मैं तोड़ लूंगा। नहीं जी, मैं ठीक हूँ। ये कहते गरीब बहू अपने माथे से पसीना पोंछकर कोयला तोड़ने लगती है, जिसे देखकर मालिक का दिल भी पिघल जाता है। ये औरत कितनी हिम्मत वाली है, इस तेजाब जैसी तपती धूप में मर्दों के बराबरी में काम कर रही है। शाम को, सेठ जी हमारा काम खत्म हो गया। ये लो, तुम दोनों पति पत्नी के मिलाकर 2000 बनते हैं। कमल, अपने परिवार के लिए एक नया पंखा खरीद लो। और मैंने इतने सालों तक तुम्हारी मेहनत की कमाई भी खाई है। ये 10,000 उसके। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतने पैसे देखकर गरीब पति पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। देखो आंचल, हमारे खून पसीने की कमाई मिल गई। अब हम पंखे के साथ फ्रिज भी ले सकते हैं। जैसे ही गरीब बहू बेटे ससुराल में नया पंखा और फ्रिज खरीद कर लाते हैं, सभी खुश हो जाते हैं। चीनू और किट्टू ताली बजाने लगते हैं। ये हमारे घर नया पंखा और फ्रिज आया है। हाँ बच्चों, अब इस भयंकर गर्मी में हमें गर्म पानी नहीं पीना पड़ेगा। कमल छत से पंखा सेट कर देता है और खुशी से उछलते हुए किट्टू स्विच दबाती है। 1 मिनट के अंदर पूरा घर ठंडा हो जाता है। सत्यवती खुशी से रोते हुए बोली, ये नया पंखा कितनी ठंडी हवा दे रहा है। अब जाके राहत आई है। तेरा धन्यवाद भगवान। अरे धन्यवाद बहू को कहो, सत्यवती जिसने हमें पंखे का सुख देने के लिए इस गर्मी के कहर में कितनी कड़ी मेहनत की। ससुर जी, सासू माँ, मैंने जो किया अपने घर परिवार के लिए किया।
कई रात गर्मी के कहर में गुजारने के बाद उस रात पूरा ससुराल सुकून से सो पाता है, जिसका श्रेय उस घर की गरीब बहू की मेहनत थी।